हमारे संग बातचीत करने के लिए हैं मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक। सर, आप मुजफ्फरनगर से जीत के आए हैं। लोगों का जनसंपर्क, लोगों का जो सपोर्ट था वो आपको बहुत कुछ मिला है, क्या कहें? उनका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं कहाँ चुनाव जीतता। उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया, मैं उनका ऋणी हूँ और उनका सम्मान करूंगा इतना कि वो कभी बुरा नहीं माने, उनका मन दुखी नहीं होने का। वो हमेशा ही चाहे सोचते रहेंगे कि आपने अच्छा निर्णय लिया था हरेंद्र मलिक को जिता करके। ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास हम लोग इसके बाद करेंगे, सबसे पहले लोगों का सम्मान। समाजवादी पार्टी ने जो वेस्ट यूपी में बेहतर परफॉर्मेंस की है और आगामी उपचुनाव होने हैं, तो समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में किस तरीके की तैयारी करेगी? समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, फिर चुनाव भी जीत जाएगी। आरोप लगते हैं कि मुजफ्फरनगर के चुनाव में संगीत सोम ने आपका सपोर्ट किया है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब मैं चुनाव जीता हूँ चरथावल और बुढ़ाना, जहां मेरा कर्म क्षेत्र रहा, और पंकज मलिक का कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, और माननीय मंत्री जी का घर भी वही है, आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी का। उनके यहाँ पहले हम 5,700 वोट से जीते थे, अब की बार 9,000 के आसपास जीते, यानी कि नहीं 13,000 से, 13,800 से जीते, 827 से जीते चरथावल विधानसभा। जिसे मेरा घर नहीं आता, मेरा गांव नहीं आता, आदरणीय मंत्री जी का गांव आता, संजीव बालियान जी का। बुढ़ाना जो मेरा भी और संजीव बालियान जी का प्रिय क्षेत्र है, उसमें हम जीते 18,000 से। सरधना में असेंबली सेगमेंट में हम जीते थे 18,000 से, और अब जीते हम 45,000 से। सीटिंग एमएलए हमारा है। हम चिंतित है कि हमारा 18,000 वोट घटा कैसे, और ये उल्टा ये कह रहे हैं कि संगीत सोम ने मुझे मदद कर दिया। अगर संगीत सोम ने मुझे मदद कर दिया होता तो मैं 50,000 से जीत जाता हूँ। आपने कभी हमारे मुंह से ये तो नहीं सुना कि अतुल ने हमारा विरोध किया? किसी ने नहीं सुना। तो जब अतुल भी हमारे साथ था और संगीत सोम भी हमारे साथ था, तो फिर 50,000 की लीड क्यों नहीं हुई, या 45 वोट पर क्यों नहीं बट गई? देखिए, मेरा इंसान रोग है, ये छोटी राजनीति है। वो आपस में कुछ ही लड़े, हमें क्यों घसीटते हैं बीच में? फिर हम कुछ कह देंगे तो वो गलत लगेगा। हमें बीच में ना घसीटे। हमें जो वोट मिला वो मिला है पार्टी का वोट, आदरणीय अखिलेश यादव जी का वोट। वोट लोकसभा में पार्टी के नेता का होता है। हम लोगों का काम तो, कैंडिडेट का काम वोट को डलवाना है, इकट्ठा करना है। हमने वोट इकट्ठा कर लिया, डलवा दिया, चुनाव जीत गए। परंतु हमने कभी संगीत सोम से ना हमारी बात हुई, और मैं बता रहा कि 5 सेगमेंट है। बुढ़ाना, उसमें हम 31,000 के आसपास दोनों में जीते। 800 वोट हमारे घटे मुजफ्फरनगर में। हमें प्रसन्नता है, वहां पंकज की मिसिज, पंकज की बहन और हमारे साथी, दूसरे सभासद, दूसरे लोग, और राकेश शर्मा चुनाव देख रहे थे। हमारा परिवार की लगा हुआ था, जो राजनीतिक परिवार है, मैं अपने परिवार की नहीं बात कर रहा, राजनीतिक परिवार वो पूरा लगा हुआ था। वहां हमने 20,000 से हारे थे हम 22 में असेंबली, उसको कंट्रोल करके 800 वोट पे ले आए। और जो हम पे ये आरोप लगाते थे कि साइकिल पे हिंदू वोट नहीं देता, मंडी और गांधी कॉलोनी में खुद साइकिल चली। मंडी में वैश्य समाज ने वोट दिया, सारे शहर में दिया। स्वर्णकार से लेकर स्वच्छकार तक हमारे साथ रही। खतौली में हम असेंबली सेगमेंट में हारे थे 22 में 18-20,000 से, वहां लीड रहेगी 3,400 की। वहां मोहित प्रधान जीवना हमारा भांजा, कुणाल खाटियान हमारा भांजा, और चौधरी इलम सिंह, संजीव त्यागी और तमाम लोग, इरशाद गुजर, पुराना जिला पंचायत का मेंबर, हमारा विधानसभा का अध्यक्ष, ये सब लोग लगे हुए थे। जैन चौधरी का फैक्टर नहीं दिखा मुजफ्फरनगर में? नहीं, जैन चौधरी अगर मेरे साथ होते तो यह जीत जो थी ये 8 बजे निश्चित हो जाती। जैन चौधरी अगर हमारे साथ होते। देखो, ऐसा है, मैं भी चरण सिंहवादी हूँ।
चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा का नाम है। बहती हुई नदी को आप सीमाओं में जिस प्रकार नहीं बांध सकते, विचारधारा को भी आप परिवारवाद में नहीं ले जा सकते, जाति और धर्मवाद में नहीं ले जा सकते, क्षेत्रवाद में नहीं ले जा सकते। चरण सिंह के अनुयायी हम ज्यादा बड़े हैं। आखिरी सवाल है, आप एमपी बन के चुने गए, जनता के क्या मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमें स्थानीय स्तर पर करना था, जो जनता को रोज अपमानित होना पड़ता था, व्यापार सुरक्षित नहीं था, वो हमने कर दिया, सबका सम्मान कर दिया। जो लोकल बॉडीज है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर के प्राइमरी सोसाइटी तक जो हस्तक्षेप का आदेश होते थे मुजफ्फरनगर से, अब वो नहीं, वो फ्रीली काम करें, अपना फ्री हैंड काम करें। अब वो स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि हम 3 मुद्दे अहम हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार देना होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। शिक्षा के लिए अच्छी इंस्टीट्यूशन वहां लाने पड़ेंगे। ये जो दुकान है, इनको compete कर सके, लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं है, वहां डबल काम है। डॉक्टर्स जो हमारे हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। जो बैड एलिमेंट है, उनको ब्लैकमेल करते हैं, और उनकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। और रोजगार देने के लिए सबसे पहले जो हमारे वहाँ एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिजली का रेट उत्तरांचल में कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ का उद्योगपति कैसे कम्पीट करेगा? फिर माफिया राज है, वो अपने प्रोडक्ट के बायो प्रोडक्ट वो नहीं बेच सकते, अपने बायो प्रोडक्ट को, वेस्टेज को, उसके लिए माफिया बैठे हैं, उनसे मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अब इससे निपट करके लखनऊ स्तर पर बात करेंगे, महाराज से बात करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री से, कि इनको मुक्ति दिलाइए, ये उद्योग कैसे चलेंगे। आज अगर उद्योगपति स्वस्थ रहेगा, तो खुश रहेगा, तो वो दूसरी इंडस्ट्री लगाएगा, अपना एक्सपेंशन करेगा। और आप सब में तो हिस्से मांगते हैं पहले लोग, तो वो हमें रोकना पड़ेगा उसके लिए, और नई इंडस्ट्री आ सके जो रोजगार दे सके, उसके लिए काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज खुले, और जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर हो। जो चार्जेज है, पेशेंट से जो चार्जेज है, वैसी फीस में तो लूट हो ही गई। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पिछली सरकार में कृपा होगी। पहले 25-30 लाख में आदमी एमबीबीएस कर लेता था, अपने बच्चे को करा लेता था। अब फीस ही 20 लाख रुपए साल होगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता है जिनके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि 1 करोड़ रुपया फीस कहाँ से देगा। अब 1 करोड़ रुपए फीस होगी, तो एजुकेशन गरीब के हाथ से छीन लिया इस सरकार ने। वो हम तो कमेरों के वकील हैं। अब कमेरा कहाँ अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएगा। एक ये जमाना था जब मंदी पढ़ाई थी, आप किसी शहर में निकल जाओ, शहर से ज्यादा, शहरियों से ज्यादा गांव के लोग डॉक्टर हैं, और शहर में भी जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो डॉक्टर हैं। अब कैसे बन पाएंगे? ना डॉक्टर बन सकते, ना इंजीनियर बन सकते। ये तो इन्होंने हमारे हाथ से किताबें छीन ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक। मैं नितिन परासर, उत्तर प्रदेश टाइम्स, दिल्ली।